नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने जो राजस्थान के करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रखी है, उसके लगभग अपन ने 10 से 11 पार्ट है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन सभी की लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप उनको देख लेना। तो देखिए, आज का जो सेशन है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेसन है उसका देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उन्होंने अन्नपूर्णा दूध योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से किया था। तो देखिए, इसका शुभारंभ है वो जयपुर से किया गया था और जयपुर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमी कला से किया गया था। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर होगा। आज अपन बात करेंगे 2018 में जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, समितियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आने वाले एग्जाम में आपके राजस्थान करंट अफेयर्स की जो समितियां और योजनाओं से रिलेटेड है वो इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दहमी कला जयपुर से अन्नपूर्णा दूध योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंतर्गत 2 जुलाई 2018 को मध्याह्न भोजन के साथ में किस योजना का शुभारंभ हो रहा है। तो देखिए, इसमें अन्नपूर्णा दूध योजना का ही शुभारंभ है वो किया गया है, जैसा कि अभी अपन ने बात की है। 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ हो रही जो स्कूल सरकारी स्कूल है उसके अंतर्गत जो भी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं उसके पोषण के लिए इस विशेष योजना के तहत 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ml और 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं उनको 200 ml दूध है वो विद्यालयों के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। तो ये अन्नपूर्णा दूध योजना है, उसके तहत ये योजना है वो शुभारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इंट्रा स्टेट ई वे बिल प्रणाली है वो राज्य में किस तिथि से लागू की गई है। तो ये प्रणाली है वो 20 मई 2018 को लागू की गई थी। इंट्रा स्टेट ई वे बिल है प्रणाली है वो लागू करने वाला राजस्थान है, वो भारत देश का कौन सा राज्य है, 20वां राज्य है। और इस प्रणाली के तहत 50,000 रुपए से अधिक का माल है वो ई वे बिल है इसके लिए आवश्यक होगा। तो इंट्रा स्टेट ई वे बिल प्रणाली है उसकी शुरुआत 20 मई 2018 से ये प्रणाली है वो लागू की जा चुकी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं सर्व शिक्षा अभियान का समावेश कर एक नया नाम दिया गया है, वो नया नाम कौन सा है, समग्र शिक्षा अभियान के नाम से इसको जाना जाता है। तो समग्र शिक्षा अभियान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं, जिसमें एक तो सर्व शिक्षा अभियान और दूसरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इन दोनों को मर्ज कर दिया है। केंद्र प्रवर्तित इन दोनों योजनाओं के स्थान पर राजस्थान में अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद है वह पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की जो शिक्षा है उसके उत्थान के लिए काम करेगी। तो समग्र शिक्षा अभियान के नाम से अब इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने प्रदेश के किस स्थान से देशव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का विस्तार और राष्ट्रीय पोषण मिशन है उसका शुभारंभ किया है। तो देखिए, इसका जो शुभारंभ है वो झुंझुनू जिले से किया गया है। झुंझुनू क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो शुभारंभ है राष्ट्रीय पोषण मिशन का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को शेखावाटी जिले जो है उसमें झुंझुनू जिला है वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 23 अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज्य अभियान के तहत प्रदेश के कितने गांवों को मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो संचालित किया गया है। तो देखिए, राजस्थान प्रदेश के 599 गांवों में जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो ग्राम स्वराज अभियान के तहत 23 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। 599 इसका राइट आंसर होगा। ग्राम स्वराज अभियान के तहत 23 अप्रैल 2018 को मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो संचालित किया गया है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला जो मिशन इंद्रधनुष है उसका उद्देश्य 2 वर्ष ऐसे बच्चों को नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक खसरा, हेपेटाइटिस बी है उसको रोकने जैसे 7 टीके हैं वो आंशिक रूप से इसमें जुड़े गए हैं। देखिए, इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं इनमें ये 7 रंगों का प्रतीक इसके रूप में माना गया है। इस अभियान के द्वारा टीकाकरण करना है। अभियान का जो दूसरा चरण है वो 21 व 22 जुलाई 2018 और तीसरा चरण है वो 19 एवं 20 जून 2018 को आयोजित किया गया था। तो इसके अंतर्गत 599 गांवों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश के कौन से जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र बन गए हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के इसके अंतर्गत आपके दक्षिण के अंतर्गत जो जिले हैं वो शामिल हुए हैं। इसमें एक तो बांसवाड़ा जिला है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 37 साल बाद राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर राज्य की मांगों को स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले हैं, इनको पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया है। वहीं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों को संपूर्ण 9 तहसीलें, एक संपूर्ण ब्लॉक तथा 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें हैं, उसको अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसके विस्तार के फलस्वरूप देश में कुल कितने जिलों को अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो देखिए इसमें 714 जिलों के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो 714 जिले क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देखिए देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? राजस्थान राज्य बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 12 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उसके दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान है वो भारत का दूसरा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 है वो लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए राजस्थान राज्य है वो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 लाने वाला भारत देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित होने जा रही जो तेल रिफाइनरी है उसका शिलान्यास किया है? तो देखिए ये पंचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत किया है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी वर्ष 2022 तक तैयार हो जाएगी और इस रिफाइनरी के अंतर्गत 43,219 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। रिफाइनरी लगने से 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार है वो मिल पाएगा। रिफाइनरी की क्षमता की बात करें तो 9 मिलियन टन प्रतिवर्ष इसकी क्षमता होगी। पंचपदरा के अंतर्गत बाड़मेर में ये स्थापित की जा रही है और तेल रिफाइनरी BS6 मानक, ये ध्यान रखना, BS6 मानक वाली देश की पहली रिफाइनरी है। रिफाइनरी के अंतर्गत 74% HPCL और 26% है वो राजस्थान राज्य सरकार की भागीदारी है। तो 74% तो है आपकी HPCL की, हिंदुस्तान पावर कॉर्पोरेट लिमिटेड, और 26% है आपकी राजस्थान राज्य सरकार की। तो देखिए पंचपदरा बाड़मेर के अंतर्गत इसका शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 जनवरी 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 22 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उन्होंने धौलपुर लिफ्ट परियोजना का शिलान्यास किया है। ये जो परियोजना है उसको जलापूर्ति कहाँ से होगी? तो इस योजना को जलापूर्ति है वो चंबल नदी से की जाएगी। धौलपुर लिफ्ट परियोजना कार्य वर्ष 2020 तक पूरा हो जाएगा और मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे है उन्होंने मुरैना में धौलपुर लिफ्ट जो परियोजना है उसका शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है। तो चंबल नदी से इस परियोजना की आपूर्ति है वो जलापूर्ति है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 9 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का कौन सा चरण प्रारंभ हुआ है? तो देखिए इसका तीसरा चरण है वो प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का जो तीसरा चरण है वो 9 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हो गया है। बात करें प्रथम चरण की तो 3,529 गाँव का चयन करके 95,192 कार्य 1,270 करोड़ रुपए की लागत से किए गए थे। अभियान का जो दूसरा चरण है वो 9 दिसंबर 2016 को की गई थी। इसमें 4,213 गांवों में 1,525 करोड़ रुपए की लागत से 1,28,000 कार्य है वो पूरे किए गए थे। तो तीसरा चरण है वो प्रारंभ हो गया है 9 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेशवासियों को हिंदी में मुफ्त ईमेल आईडी की सुविधा प्रदान करने हेतु लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए ये राजमेल है वो लॉन्च किया गया है। प्रदेशवासियों को हिंदी के अंतर्गत मुफ्त ईमेल आईडी बनाने की जो सुविधा है वो राजमेल के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, सत्र 2017-18 में बालिका प्रोत्साहन के लिए
प्रदान किए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसे पद्मश्री अवार्ड के नाम से अब जाना जाएगा। बालिका को प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इसको 2017-18 में नाम इसका चेंज करके पद्मश्री अवार्ड के नाम से इसको अब जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8 अक्टूबर 2017 को प्रदेश में जो शिशु टीकाकरण है उसके किस सघन अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसके अंतर्गत मिशन जो इंद्रधनुष अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। अभियान 4 माह तक राज्य के 11 जिलों में, जिसमें अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, जालौर, जोधपुर, करौली, पाली, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर और उदयपुर जिले हैं, ये शामिल होंगे। इनमें जयपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में भी चलेगा। अब शिशु मृत्यु दर है वो 41 रह गई है, इससे 28 पर लाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। तो मिशन इंद्रधनुष है वो क्या होगा, इस अभियान की शुरुआत की गई है। मिशन इंद्रधनुष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 16 अक्टूबर 2017 को अन्नपूर्णा रसोई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत है वो कहां पर की गई है? तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत है वो अजमेर के अंतर्गत की गई है। अजमेर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, ताकि आपको इसी तरीके से क्विज है वो आपको लगातार प्रोवाइड होती रहे। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से प्राप्त हो सके। मिलते हैं अपन